कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में आप सीखेंगे संख्या पद्धति की महत्वपूर्ण 6 सवालें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 12 विषम संख्याओं का योग हमें बताना है। सबसे पहले आप ध्यान दें, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं सम और एक को विषम। इसके पहले एक वीडियो में बता चुके हैं, अपना देख लेना। और यहाँ पर हमें इसको हल करना है। उत्तर में दिया गया है 144, 134, 140, 154। अगर आप कापी कलम लिए हैं तो हल करके अपना उत्तर टिक करें और टिक करने के बाद वीडियो चालू करके देखिए कि आपका आंसर सही आता है गलत। तो देखिए हल करते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n पर वर्ग। इस सवाल में n बराबर 12 दिया गया है, तो हम करेंगे हल 12 पर वर्ग से। 12 पर वर्ग लगाने का मतलब होगा 12 गुणे 12। 12 और 12 का गुणा करेंगे आपस में तो आपको मिलेगा, गुणा करके देख लीजिएगा, 144। 144 से आपको गुणा करने पर मिलेगा और इस प्रकार से आंसर होगा पहला 144। तो इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए ये दूसरी सवाल, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक होगा। उत्तर दिया गया है 6, 4, 2, 0। ध्यान से समझे पहले है क्या। सबसे पहले हमें 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी है और उनका गुणा करके देखना है, जो गुणनफल आता है, आंसर जो आता है उसमें इकाई पर क्या आता है। तो है तो बहुत सरल, लेकिन थोड़ा आपको उलझाने के लिए ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है, दिया जाता भी है परीक्षाओं में। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभाज्य संख्याओं को। एक गिनती 1 से शुरू होती है और आपको बता दें, इसके पहले वीडियो मैंने बताया भी है, भाज्य और अभाज्य की बात जब आती है तो एक ना तो भाज्य में रखा जाता है ना अभाज्य में, ये कहीं नहीं रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगी। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे, अब 9 नहीं लेंगे, 9 भाज्य है। 11 गुणे 13 गुणे 15 भी नहीं लेंगे क्योंकि 15 भी भाज्य है। 16 भी नहीं लेंगे। 17 19 23 और एक और ले लेते हैं, 23 के बाद 24 भाज्य है, 25 भाज्य है, 26 भाज्य है, 27 भाज्य है, 28 भाज्य है। तो हमें लेना है अगली संख्या 29। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए ले लिया गया, जबकि हम सवाल को हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, चलिए यहीं शुरू करते हैं। पूरा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, ये हो गया 30। आंसर हमारा आ चुका है। अब इसके आगे हमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 पंचे 30 हो गया। अब हम 30 सत्ते अगर करेंगे, 30 सत्ते करेंगे तो आएगा 210। अभी इकाई पर का जीरो हटने वाला नहीं, यहां तक गुणा करो, यहां तक गुणा करो और आगे गुणा करो, नहीं हटेगा। एक बार इकाई पर जीरो अगर आ चुका है तो हमेशा ये इकाई पर जीरो रहेगा ही। एक जीरो के बजाय 2 जीरो भी हो सकता है, लेकिन एक जीरो पक्का रहेगा। 2 जीरो रहेगा तो दहाई पर भी जीरो बन जाएगा।
तो आंसर हमें मिल चुका है और इस प्रकार से इकाई पर रहने वाला है 0। तो ऐसे सवाल जब कभी आए तो इसके आगे यहाँ 10 अभाज्य संख्या हो, 20 अभाज्य संख्या हो, 30 अभाज्य संख्या जो भी हो, परेशान नहीं होना है। ध्यान देना है कि अगर ऐसी सवाल आएगी अभाज्य संख्याओं वाली तो 3 अभाज्य संख्याएं अगर रहेंगी तो 0 आ जाएगा और फिर आगे 0 ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 3 को। देखिए इस सवाल को 65 0 67 अर्थात 65,067 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। पहले प्रश्न समझें। ये संख्या दी गई है, इसमें से ऐसा कुछ घटाया जाए कि 13 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब अभी 13 से विभाजित नहीं है, बचने वाला है कुछ। उत्तर दिया गया है 2, 5, 9, 11। तो अपना अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो रोकें, कॉपी कलम उठाएं, हल करें, हल करके अपना आंसर टिक करें और उसके बाद मिलाएं और आइए देखा जाए। तो सबसे पहले विभाजन करने की बात आती है तो हम विभाजित करते हैं। देखिए विभाजित कर रहे हैं 13, यहां पर है 65, 5 बार जा रहा है, 13 बच्चे 65, ये कट गया, इस शून्य को उतारा गया, 13 शून्य 0, ये भी कट गया, इस 6 को उतारा गया, बाहर नहीं जाने वाला है तो 1 0 यहां ले जाएंगे तो ये जाएगा 13 शून्य 0, ये 6 आएगा। अब ये 7 को उतारेंगे, अब ये हो गया 67, अब 5 बार ले जाएंगे, 13 बचे 65 और अब यहाँ घटाना करेंगे 7 में से 5 को तो बचेगा 2, इधर खत्म। ये हो गया आपका शेष। और ये पूछा है कि क्या घटाया जाए, कौन सी संख्या घटाई जाएगी यह 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो यही आंसर है इसका। ये शेष अर्थात ये 2 इसमें से घटाया जाए तो संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार की कोई भी सवाल आती है जिसमें ऐसा लिखा हो कि क्या घटाएं कि संख्या इससे विभाजित हो जाए, तो यही सूत्र लगाना है। और आइए देखते हैं नंबर 4। ये चौथी सवाल देखने से पहले थोड़ा सा 2 बातों का ध्यान देंगे। एक तो ये कि मेरे पड़ोस से बारात जाने वाली है तो वहाँ डीजे बज रहा है, हो सकता है इसमें आवाज़ आएगी, तो मैं तो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पढ़ाई में, आपकी तैयारी में कोई व्यवधान नहीं आए। जो मैं कोर्स दे रहा हूँ वो बराबर चलता रहे। मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ी रही है, पीछे से अगर थोड़ा डीजे की आवाज़ आएगी तो परेशान नहीं होना है, पढ़ना है। दूसरी बात, आप लोग पर डे देखें, समझें, पढ़ें। जरूरी नहीं कि आप उसको लाइक करो या सब्सक्राइब करो, लेकिन इतना जरूरी है कि अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेज दिया जाएगा, शेयर कर दोगे और बच्चों के पास, तो मेरी इस मेहनत का फल और बच्चों को मिल जाएगा और मुझे ये लगेगा कि हाँ ढेर सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए मैं और मन लगा करके इसको बनाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं काम किया हूँ वो आप लोगों को पसंद है। सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि आप नियमित इसे देखना चाहते हो, तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लो, अगर किए हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर लिया करो और औरों के पास शेयर करने का काम जरूर किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। तो देखिए चौथे नंबर को, किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 है तो संख्या क्या होगी। उत्तर दिया गया है 1011, 2016, 2021, 2011। सबसे पहले 2 बात समझें, इसमें भाग का काम है, भागफल है, शेष है, तो जान ले कि भाग में होता क्या क्या है, एक भाग के सवाल में क्या क्या होता है। सबसे पहले समझें कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं यहाँ उसका नाम है भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं
ये जो बीच में रखते हैं जिसको, इसका नाम है भाज्य। और जो भाग देने पर बाद आता है वो होता है भागफल। और अंत में जो सबसे नीचे बचता है, यहाँ पे काटने पीटने के बाद आप जो बचता है उसका नाम है शेष। ये तो ध्यान दें कि भाग में 4 चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। अब इन 4 में से अगर कोई 3 चीज हमें मालूम हो तो चौथा कोई भी हम निकाल सकते हैं। इस सवाल में हमको बताया जा रहा है कि संख्या को 125 से भाग देने, यानी यहाँ पर 125 बताया जा रहा है और भागफल हो रहा है 16, यानी यहाँ पर 16 बताया जा रहा है। और कह रहा है कि शेष बचता है 11, यानी यहाँ पर 11 बताया जा रहा है यहाँ पर। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो संख्या क्या होगी, जिस संख्या में हम भाग दें वो पूछा जा रहा है, ये संख्या पूछी जा रही है। इस संख्या का नाम है भाज्य। तो आइए एक सूत्र लिखते हैं और उसके बाद हल करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। यहां पे धन लगाना था मुझे, तो भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये पूरी एक लाइन में लिखना था। अब हम मिटाए इसको और आपको सवाल ना दिखे इसके लिए मिटा दे रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं इसे। तो हमारे पास भाजक पहले से उपलब्ध है, भाजक है 125, इसी सूत्र से हल करते हैं। 125 गुणे भागफल हमारा है 16, यहाँ पर लेते हैं 16 को, और धन शेष है 11, यहाँ पर लगाते हैं 11 को और हल करके देखते हैं। पहले इस खंड को हल करेंगे गुणा को, तो डायरेक्ट हम पहाड़ा पढ़ के गुणा करते हैं, आपको समझ में आए तो ऐसे करें, हम गुणा के रूप में लिख कर करें। ये 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 का 0, 8 बचा शेष। अब 16 दूना 32, 32 8 40, 40 के लिए भी लिखेंगे 0, और हमारे पास बचेगा शेष जो हासिल के रूप में है 4, 16 कम 16, और जो हासिल के रूप में 4 बचा था उसको जोड़ दिए तो हो गया 16 4 20, और अब ये धन का निशान लगाएंगे और ये 11 ले लेंगे जो बाद वाला है। अब इसको जोड़कर हम देखते हैं, 2000 ये है, 11 ये है, तो कुल मिलाकर के मिला 2011, और यही हमारा भाज्य है या फिर इस प्रश्न का उत्तर है। उत्तर नंबर चौथा 2011। और अब चलिए देखते हैं 5वां। देखिए इस प्रश्न को, इसमें भाग के एक प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 तथा शेषफल 9 है। भाजक क्या होगा? उत्तर दिया गया है 190, 123, 135, 142। सूत्र आपके सामने है, भाजक बराबर भाज्य ऋण शेष बटे भागफल। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो रोक करके हल करें, हल करके अपना उत्तर मिलाएं आगे बढ़ाकर वीडियो को। और आइए शुरू करते हैं और हल करते हैं इसको। हमें भाजक का पता करना है। हम इसके पहले भी बताए हैं कि क्या होता है भाजक, क्या होता है भाज्य, क्या होता है भागफल, क्या होता है शेष, ये आपको मालूम है। तो चलिए भाजक के बराबर में इसको हल करें। भाजक बराबर भाज्य हमारा है 3945, 3945 ऋण शेष हमारे पास है 9, तो 9 यहां लगा देंगे, बटे भागफल हमारा है 32, तो यहां पर लगाएंगे 32 को। इसके बाद देखते हैं 45 में से 9 को घटाते हैं तो ये पाएंगे हम 3945
36 घटाना करने पर 3945 से 9 घटाने पर 3936 हमें मिलेगा बटे 32। अब इसको आप चाहें तो खंडों खंडों में तो काट करके हल करें, चाहे तो सीधे 32 का भाग करके हल करें। चलिए हम काट कर हल करते हैं। 32 एक कम 32, यहाँ भी 32 एक कम 32 एक बार गया तो यहाँ 32 में से हमारे पास बचा हुआ है 39 है, तो 32 निकल गया, 7 बचा है, 7 इसके बगल में लगाए तो हो जाएगा ये 73, बनेगा 7 73। अब है 32 दूना 64, 73 में से हम 64 को घटा लेंगे अगर तो पाएंगे यहाँ 13 में से 4 निकला 9 और ये खत्म हो गया। अब ये 9 जो हमारा है वो बगल में 6 को पाएगा, ये तो खत्म हो गया। 90 6 96 तैयार होगा और 96 के लिए 32 तिहाई 96 भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से मिलेगा 123। अगर आप इसको भाग विधि से हल करना चाहें तो ऐसे हल कर लेना 3 9 3 6 यहाँ भाग में 32 और आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से आंसर हमको मिला 123। और आइए एक छोटी सी सवाल और देख लेते हैं 6वें नंबर की। देखिए इसे, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 240 है, तीसरी संख्या बताओ। 3 संख्याएं हैं, तीनों का गुणनफल इतना है और 2 का गुणनफल इतना है, तीसरी संख्या बतानी है। उत्तर है 28 24 16 15। सूत्र सामने लिखा हुआ है, तीसरी संख्या बराबर 3 संख्याओं का गुणनफल बटे 2 संख्याओं का गुणनफल। अगर आपको समझ में आता है तो कलम और कापी उठाएं, हल करके अपना आंसर मिलाएं, ठीक करें और आगे वीडियो बढ़ा करके अपने आंसर को चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई 3 संख्याएं और थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 3 संख्याएं x गुणे y गुणे z हैं, इनका गुणनफल जो है हमारे पास मिलता है 6720 और 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इसी में से 2 संख्याएं हमें लेनी है। x गुणे y बराबर 240। तो बताओ यहाँ भी x y है, यहाँ भी x y है ना, ये बराबर बराबर है, तो z बराबर हमें जानना है ना। अगर हम इसको बटे में कर दें इतना बटे इतना तो ये z मिल जाएगा। यही यहाँ पर है, 3 संख्याओं का गुणनफल बटे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर तीसरी संख्या। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं 3 संख्याओं के गुणनफल से। 3 संख्याओं का गुणनफल है 6 7 2 0 और 2 संख्याओं का गुणनफल है 240। देखिए बटे में 0 से 0 कट गया, अब यह है 24 और यह है 672। अगर आप चाहें तो इसको भाग करके हल करें, ऐसे 24 को भाजक बनाएं और 672 में भाग करके हल कर लें, आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर प्रयास करें काटने का तो छोटी संख्या से काटें, 12 से हम काट लेते हैं। 12 दूनी 24 और यहाँ 12 पंचे 60, ये 7 बचा, 12 छम 72, ये हो गया 56 और ये हो गया 2। अब इधर से 2 से काटते 2 एक कम 2 5 को 2 दूनी 4, 5 में से 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से यहाँ पर हमें 28 मिला और ये आंसर हुआ पहला।
तो ऐसी जो भी सवालें आएंगी इसको देखकर समझ लीजिए, इस प्रकार से ऐसी सवालें हल होती हैं। और आज कक्षा में बच्चे शिकायत कर रहे थे कि हमें घर पे मोबाइल नहीं मिलती है, तो आप लोग अपने घर वालों को बोल दो कि मम्मी पापा हमें 20 मिनट के लिए मोबाइल दीजिए, हम 5-6 सवालें देख लें, उसके बाद अपना चाहे जो करिए। और अगर आप इसमें सफल हो जाते हो तो मम्मी पापा का कम से कम 3 से 4 लाख रुपए बचने वाला है। अगर आप इत्तेफाक से नवोदय में ही पास हो गए तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 साल वहां पढ़ोगे और 7 साल में मम्मी पापा का कितना फायदा होगा वो मम्मी पापा कुछ समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब आगे मिलते हैं कल, तब तक आप लोग अपने घर पे पढ़ाई लिखाई करें, अपने पढ़ाई का ध्यान दें और मेरी ओर से खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।